फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी दिवाली काफ़ी अच्छे से गई होगी। दिवाली के बाद रूटीन में आना थोड़ा मुश्किल होता है, हम थोड़े लेज़ी हो जाते हैं, बहुत सारा काम किया होता है, थके हुए होते हैं, लेकिन फिर भी रूटीन शुरू करना तो बनता ही है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देविकाज हैप्पी होम। तो चलिए, दिवाली ख़त्म हो गई है और मैं मेरे घर को फिर से रूटीन में लाने की कोशिश कर रही हूँ और घर के साथ साथ मैं मेरे खुद को और मेरे फैमिली को भी रूटीन में लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे दिवाली का डेकोरेशन मैं सबसे पहले निकाल रही हूँ। दिवाली का डेकोरेशन निकालना हम सबको अच्छा नहीं लगता है, घर की खूबसूरती को थोड़ा सा ब्लॉन्ड लुक मिल जाता है, लेकिन हमें ये करना ही पड़ता है बिकॉज अगले साल फिर से दिवाली आने वाली है। ये देखिए, यहाँ पे डबल टेप से कुछ चीज़ें चिपकाई थी तो इसको क्लीन करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है, तो ये मिस्टेक आप मत कीजिएगा। स्ट्रॉन्ग वाली डबल टेप कभी भी यूज़ मत कीजिएगा। एंट्री वे में भी मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन किया था जिसको मैं निकाल रही हूँ। ये वाली वीडियो ना डेडिकेटेड डेकोरेशन निकाल के ऑर्गेनाइज करने के लिए नहीं है, इसके लिए हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। तो इसमें मैं आपको रूटीन लाइफ में कैसे आना है, बैक टू नॉर्मल लाइफ में कैसे आना है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उसके पहले हमें ना हमारे घर को वापस से उसी तरह से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा जैसे कि वो पहले था। तो मैं सारा डेकोरेशन एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें थी वो निकाल रही हूँ, उसको ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तो ये देखिए, इस बॉक्स में ना कुछ ऐसी चीज़ें जो टूट गई है, ख़राब हो गई, लेकिन एज़ यू नो कि मैं DIY लवर हूँ तो इनको मैं अलग से स्टोर करके रखूँगी ताकि ये हमारे DIY में काम आए। और चलिए बढ़ते हैं आगे। बाकी सब डेकोरेशन में अलग से अच्छे से स्टोर करके रख रही हूँ। एक छोटी सी टिप यहाँ पे दे रही हूँ कि मिठाई के जो डब्बे होते हैं ना, उनको अच्छे से क्लीन कीजिएगा। फूड पार्टिकल्स क्लीन करने के बाद वेट टिश्यू से क्लीन कीजिएगा और उसके बाद ये सारी चीज़ें आप उसमें अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। बाकी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस की है, जिसका लिंक मैंने दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे ना बहुत सारे गिफ्ट्स मुझे मिले हुए हैं, तो ये गिफ्ट्स हम ऐसे ही पड़े पड़े ख़राब कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम सारे गिफ्ट्स निकाल के देखेंगे। तो ये देखिए, जिस तरह से ये बेडशीट मेरे पास आया है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इनमें से कौन से गिफ्ट्स हमें यूज़ आने वाले हैं उनको हम अलग से रखेंगे, हम उनको यूज़ करने के लिए निकालेंगे। और जो गिफ्ट्स कुछ बहुत ही खूबसूरत होते हैं जिनको हम आगे चल के यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, इसके अंदर के ड्राई फ्रूट्स ख़त्म होने के बाद ये जार मुझे किचन में काम आने वाले हैं। और सिमिलरली ये जो खूबसूरत सा बॉक्स है, इसको हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में यूज़। तो इस तरह से तरीके से आप है ना चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, सेग्रीगेट कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि इनके साथ क्या करना है। और साथ में ना इस तरह से जो पेपर्स होते हैं ना, इनको बहुत अच्छे से खोल के रखिए ताकि इनको भी आप रीयूज़ कर सकते हैं। खास करके ना बच्चों को बर्थडे गिफ्ट्स और ये सब चीज़ों में काम आते हैं, तो इनको अच्छे से फोल्ड कीजिएगा, प्रॉपर तरीके से फोल्ड कीजिएगा इनको। और फिर इनको या तो आप किसी बुक के अंदर रखिएगा या फिर आप इसको बेड में मैट्रेस के नीचे रखिएगा। ये अच्छे से फ्लैट हो जाएंगे, यूज़ करने के काम आएंगे। इस तरह के अगर कोई बॉक्सेस आए ना, तो ये भी देखिए हैंडल वाला बॉक्स है, तो काफ़ी यूज़फुल होता है। तो इन चीज़ों को आप किसी के लिए गिफ्ट करने के लिए भी रख सकते हो अगर ये आपके काम नहीं आने वाली है। तो इनको देखिए, इस तरह के एक बड़ी वाली बैग में मैं भर के रख रही हूँ ताकि ये बॉक्स गंदे ना हो जाए और अगर मुझे फ्यूचर में किसी को गिफ्ट करना है तो ये अच्छे से काम आ जाए। इसमें थोड़ी आपकी मनी सेविंग भी हो जाएगी और आपका काम भी निकल जाएगा। हम महाराष्ट्रियन लोगों में ना दिवाली में बहुत सारी मिठाइयाँ जो घर में ही बनती है, बहुत सारे स्नैक्स घर में बनते हैं, तो बड़े बड़े डब्बे भर के हम लोग बनाते हैं क्योंकि फैमिली में सबको देना है, खाना है। लेकिन आफ्टर दिवाली ये थोड़ा थोड़ा बच जाता है और इस तरह से बड़े वाले डब्बे ऑक्यूपाई करके रखता है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये सारे बड़े वाले डब्बों का जो भी स्नैक्स है, इनको हम किसी और छोटे डब्बे में ट्रांसफ़र करेंगे। और मेन चीज़, इनको हम ट्रांसपेरेंट डब्बे में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि ये
ईज़िली दिख जाए और ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि क्या होता है, दिवाली में हम ये सब चीज़ें खाते रहते हैं ना, तो थोड़ी दिन के बाद बोर हो जाते हैं और फिर ये चीज़ें पड़ी रहती है और फिर ख़राब होना शुरू होती है। तो इसके लिए इनको ना आँखों के सामने ट्रांसपेरेंट डब्बे में ज़रूर भर के रखिए। आपने देखा होगा कि हमने जो रियल फ्लावर का तोरण लगाया था उसको मैंने निकाल के रखा था। तो ये देखिए, उसके ही ये जो फ्लावर्स है, मैरीगोल्ड के फ्लावर्स या फिर झंडू हम लोग बोलते हैं, उनको ना मैंने फेंका नहीं था, उनको मैंने ऐसे ही स्टोर करके रखा था। और अभी ये जो ड्राई फ्लावर्स है ना, इनको मैं एक, ये मेरा वेस्ट कंटेनर पड़ा हुआ था जिसके अंदर मिट्टी डाल के इसमें ये डाल रही हूँ। अगर ये अच्छे से ग्रो करते हैं तो इसको हम अच्छे से प्लांटर के अंदर शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए, मुझे मेरे बच्चे की हेल्प हो रही है, थोड़ी सी हेल्प के बाद वो भाग गया है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसको बालकनी में शिफ्ट करने वाली हूँ। और अगर ये अच्छे से ग्रो करता है ना, मैं आपके साथ इसको ज़रूर शेयर करूँगी। और एक पॉट बन जाएगा, इतने फ्लावर्स बाकी है। दिवाली में हम बहुत सारे नए नए कपड़े पहनते हैं और फिर बहुत ज़्यादा हम क्लटर क्रिएट करते हैं, बिकॉज इन कपड़ों में बहुत सारे कपड़े होते हैं जो ड्राई क्लीनिंग के लिए होते हैं, कुछ मशीन वॉश, कुछ हैंड वॉश के लिए होते। तो मैंने ना इनको सबको सेग्रीगेट करके रखा था। तो ये देखिए, जैसे ये साड़ीज़ वगैरह है, ये तो ड्राई क्लीनिंग के लिए है, तो इनको हम एक थैली में भर के रख रहे हैं जो कि जाएंगे ड्राई क्लीनिंग के लिए। बाकी कुछ चीज़ें हैं, बच्चों के कपड़े हैं, ये भी देखिए जैसे ब्लेज़र वगैरह हो गया, इनको हम ड्राई क्लीनिंग के लिए रख देंगे। कुछ कपड़े होते हैं जो हाथ से धोए जाते हैं या मशीन से धोए जाते हैं, उनको हमने ऑलरेडी धोया था तो उनको हम देंगे अभी आयनिंग के लिए। और बाकी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जरी वाले या फिर इस तरह के जो कपड़े होते हैं, इनको हम हाथ से अलग से धोएंगे। तो इनको आप ज़रूर सेग्रीगेट करके रखिए और इनको प्रोसेस करना शुरू कर दीजिए। आपका काफ़ी सारा काम कम हो जाएगा और आपका बर्डन धीरे धीरे कम होता रहेगा। दिवाली की छुट्टी की वजह से बच्चों की पढ़ाई में थोड़ा सा गैप आ जाता है, ब्रेक लग जाता है, तो आपको इनको बिठा के इसको तरीके से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा उनको पुश कीजिएगा, वापस रूटीन में लाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। दिवाली में बहुत एंजॉय किया होगा, पटाखे फोड़े होंगे, तो इन लोगों को ना उस एंजॉय मोड से बाहर आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसके लिए हमको इनको हेल्प करनी पड़ेगी और सपोर्ट करना पड़ेगा। साथ में मैं मेरे भी रूटीन का प्लानिंग कर रही हूँ। इस तरह से मैं पोस्ट इट के ऊपर अपना मेन्यू प्लान कर रही हूँ, अपना रूटीन प्लान कर रही हूँ। तो 2-3 अलग अलग चीज़ें मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मैं ऑलवेज़ इस तरह के पोस्ट इट पे अपना ऑफिस का भी और घर का भी रूटीन या जो भी शेड्यूल होता है वो प्लान करती हूँ। ये बहुत इजी हो जाता है, इसको आप फाड़ के चिपका दो और फिर इसको आप फॉलो करते रहो। तो ये एक अच्छी टिप है, अगर आप भी ऐसा कुछ करते हो तो इनको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये देखिए, ये होने के बाद मैंने मेरे फ्रिज के ऊपर इनको चिपकाया है। मेरा मेन्यू है टिफ़िन का, उसके बाद मेरा रूटीन शेड्यूल मैंने यहाँ पे स्टिक किया है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग से एक्चुअली मेरा वर्किंग वीक स्टार्ट हो रहा है, स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। और देखिए, सुबह के 5:30 बजे इस तरह का कुछ नज़ारा है। बॉम्बे में ठंड तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी अंधेरा काफ़ी दिख रहा है। कोई नहीं, चलिए, तो हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले हमारे स्कूल की तैयारी हम कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो किचन में हम लोग आ गए हैं और फिर मैंने जिस तरह से कल प्लानिंग किया था रूटीन, उसी तरह से अभी मैंने स्टार्ट किया हुआ है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे फ्राइड राइस बनाया है टिफ़िन के लिए। ब्रेकफास्ट मेरा एक तरफ बन रहा है। तो फटाफट इस तरह से मैं जो भी रूटीन और जो भी मेन्यू प्लान किया था उसको फॉलो कर रही हूँ। तो ये ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेपर पे चीज़ों को लिख के रखते हैं ना, तो बहुत इजी हो जाता है आपको प्लानिंग करना और उसको एग्जीक्यूट करना। तो एज आई सेड कि बच्चों को थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये देखिए, यूनिफॉर्म निकाल के नहीं रखी थी जो मुझे अभी निकालनी पड़ी। अगर ये वीडियोस आपके काम की लग रही है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से डेली रूटीन के काम शुरुआत हो चुकी है इनकी। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें रूटीन में आ जाएगी, लेकिन अपने आप को आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, बच्चों को थोड़ा पुश करना पड़ेगा। ये होने के बाद
दिवाली में बहुत कुछ खाने के बाद, मिठाइयाँ खाने के बाद, रूटीन से बाहर आने के बाद एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा जो भी आप करते हैं रेगुलरली उसको करना मत भूलिएगा। साथ साथ में मैंने मेरे बच्चे की तैयारी में हेल्प कर दी है, तो वो अभी यहाँ से निकल गया है स्कूल के लिए। और देन अगेन आई हैव स्टार्टेड माय मेडिटेशन एंड योगा। तो मैं इसको ज़रूर फॉलो करूँगी अभी, बिकॉज़ बहुत कुछ खाया पिया उसको सबको डाइजेस्ट करना ज़रूरी है। तो मेक श्योर कि आप अपने हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखें, नहीं तो सिर्फ दिवाली और फेस्टिवल में सारी चीज़ें हेल्थ पे अफेक्ट करेगी। उसके बाद मैंने 5 मिनट सुकून का ब्रेक लिया है। तो यहाँ पे मैं गर्म पानी विथ हनी पी रही हूँ और थोड़ा सा बाहर का नज़ारा देख रही हूँ। काफ़ी अच्छा अभी रोशनी आ गया है। तो आफ्टर दिस ना मैं अपने ऑफिस की तैयारी करूँगी और ऑफिस के लिए भाग जाऊँगी। तो मेरा रूटीन इस तरह से स्टार्ट हो गया है। अब बात करते हैं नाइट में हम क्या करने वाले हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे कुछ खाना बना रही हूँ। अगेन मैं आपको यही बताऊँगी कि दिवाली में हम लोगों ने बहुत कुछ खाया है, मिठाइयाँ खाई है, ऑयली फ्राइड बहुत सारी चीज़ें पेट में जाती है। तो उसके बाद ना यू प्रेफर टू हैव सम लाइट फूड, जैसे कि सलाड्स हो गया, सूप्स हो गया या फिर खिचड़ी हो गया। इन सब चीज़ों से ना आपके पेट को काफ़ी आराम मिलेगा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी काफ़ी अच्छे से काम करेगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आपका जो भी ज़्यादा स्वीट या फ्राइड जो खाया है ना उसका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सलाद की रेसिपी मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से 2 छोटे खीरे के टुकड़े मैंने साइड में निकाल के रखे जो मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो घर में जो भी वेजिटेबल्स है जो रॉ खा सकते हैं, ककुम्बर, टमाटर या फिर कैबेज है, तो उनको सबको बारीक से चॉप करके डिफरेंट टाइप्स के मसाले, एकदम बेसिक से मसाले, नींबू का रस, यहाँ पे थोड़ी से मैंने क्रंच के लिए सेंगदाना, पीनट्स और थोड़ा सा ग्रेटेड पनीर ऐड किया। तो काफ़ी हेल्दी सलाद मैंने बना लिया है और इसको मैं फ्रिज में रखूँगी जब तक हम अपनी आँखों को थोड़ी ठंडक देंगे, अपनी स्किन को रिजुवनेट करेंगे। और फिर आगे बढ़ेंगे अपने सलाद की तरफ। और ये मेरा सलाद रेडी है और हम लोग थोड़ा अभी वेट लॉस मोड में जा रहे हैं आफ्टर दिवाली। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी कुछ सीखा होगा आपने और इसको आप अप्लाई भी करेंगे।